आखिर मैं अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाला हूँ। दुर्राब चौधरी अपने कमरे में मौजूद मुस्कुराते हुए खुद से बोले, अब आएगा ना मज़ा अब्बा जान। वो हाकिम चौधरी की तस्वीर पर नज़रें जमाए आंखों में नफरत लिए बोला, आपसे अपने सारे बदले लूँगा। आज तक जो आपने मेरे साथ किया है और करते आए हैं ना, उन सब का बदला। वो हाकिम चौधरी की तस्वीर पर नज़रें जमाए सुर्ख आंखों से बोला। तभी आदम कमरे में दाखिल हुआ और दुर्राब चौधरी को देखा। मैं भी आपके साथ बदला लूँगा, उनकी लाडली पोती की ज़िंदगी अजाब बनाकर। आदम उनके साथ आ खड़ा होता बोला तो दुर्राब चौधरी आदम उनके पीछे खड़ा होता बोला तो दुर्राब चौधरी उसे देखने लगे। मुझे तुम पर फख्र है आदम, जीत हमारी ही होगी। दुर्राब चौधरी उसे देखकर मुस्कुरा कर बोले और खुद से लगा गए, जी अब्बा, जीत हमारी ही होगी। वो भी मुस्कुरा कर बोला और कमरे से बाहर निकल गया। हूर पानी पीने के लिए किचन की तरफ बढ़ रही थी जब सामने से आता आदम दिखाई दिया। आदम ने उसका रास्ता रोका तो हूर उसे देखने लगी। मुझे पानी पीना है, आगे से हटो। हूर स्पाट लहजे में उसे देखे बगैर बोली तो आदम मुस्कुरा कर रह गया। ये सारे नखरे, सारी अकड़ ख़त्म कर दूंगा, एक दफ़ा मेरे निकाह में तो आ जाओ। वो उसके करीब आते हुए बोला तो हूर पीछे की जानिब कदम बढ़ा गए। दूर रहो मुझसे, समझे। गुस्से से कहते साथ ही वो साइड से गुजरने लगी जब आदम ने उसकी कलाई पकड़ी। हूर ने आंखें बंद की। वो अपने गुस्से को जब्त कर रही थी मगर आदम की हरकतें उसके गुस्से को हवा दे रही थी। अब तो हामी भर ली है, अब तो हामी भर ली है, अब यूं नज़रअंदाज तो मत करो मुझे। वो उसके करीब आते हुए बोला तो हूर ने ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। अपनी हद में रहो, निकाह में नहीं हूं मैं तुम्हारे अभी। वो उसे सर्द निगाहों से देखते हुए कहते साथ किचन की तरफ बढ़ गई। आदम गुस्से से उसे जाता देखता रह गया। जामिल अपने कमरे में बैठा लाइट्स ऑफ किए, हाथ में सिगरेट लिए, हूर के मुतालिक सोच में मसरूफ़ था। सोचो जान, अगर मैं तुम्हें धोखा दे दूं तो? जामिल हूर को देखते हुए पूछने लगा तो हूर ने फ़ौरन उसे देखा था। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, इतने वक्त में इतना तो मैं जान गई हूँ मलिक जामिल तुम्हें। हूर उसकी आंखों में आंखें डाले पूरे एतमाद लहजे में बोली तो जामिल की मुस्कुराहट एकदम से गायब हुई थी। मैंने तुम्हारा एतबार तोड़ा है, जानता हूँ मैं जान, लेकिन मैं मजबूर हूँ। वो उसकी तस्वीर को देखते हुए नम आंखों से खुद से बोला था, मगर जो कुछ तुम अपने साथ करने जा रही हो ना, वो बहुत गलत है और मैं तुम्हें खुद के साथ ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। वो कहते साथ ही सिगरेट का गहरा कश लगा था। धुआं हवा में उड़ाकर उसकी तस्वीर पर नजरें जमा गया। हूर अपने कमरे में मौजूद जामिल के साथ गुजरे हर एक लम्हे को याद करती आंखों में आंसू लिए बैठी थी। तभी हाजरा बेगम कमरे में आई। नज़र उस पर गई। हाजरा बेगम को कमरे में आता देख हूर ने फौरन आंसू साफ किए। ये निकाह में पहनोगी तुम? वो उसके सामने एक जोड़ा रखते हुए बोली। हूर उठकर फौरन हाजरा बेगम के पास आई। माँ, मुझे माफ़ कर देना, मैंने जानकर नहीं किया कुछ भी, सच में उस शख्स ने मजबूर कर दिया था मुझे। हूर हाजरा बेगम का हाथ थाम कर आंसू आंखों में लिए बोली तो हाजरा बेगम उसे देखने लगी। तुम्हें उससे मोहब्बत करते हुए एक दफा भी अपने दादा का ख्याल ना आया? हाजरा बेगम ने संजीदगी से सवाल किया। आया, लेकिन उस शख्स ने अपनी बातों में इतना पागल कर दिया कि मैं सब भूल गई। हूर आंखों में आंसू लिए उदासी से बोली तो हाजरा बेगम ने उसे गले लगा लिया। अब उसे भुला दो और अपनी नई जिंदगी में सिर्फ आदम का ही सोचो। हाजरा बेगम उसे गले से लगाए कहते साथ वहां से चली गई। क्या कर दिया है तुमने जामिल? तुम्हारी वजह से मैं उस शख्स के लिए हाँ कर गई जिसे मैं देखना तक नहीं चाहती थी। हूर खुद से कहते साथ बेड पर बैठ गई। एक दफ़ा फिर नम आंखों से उस सफ़ेद जोड़े को देखने लगी। आज निकाह का दिन था और चौधरी हवेली में चहल पहल मची हुई थी। हर कोई कामों में मसरूफ था। अस्का और हूर आ जाओ, मेहंदी वाली आई है। हाजरा बेगम उन दोनों को आवाज़ लगाते बुलाने लगी। अस्का आवाज़ सुनकर हूर के कमरे की जानिब बढ़ी। हूर, अस्का ने उसे देखा जो नहाकर अभी बाहर आई थी। आंखें अभी भी सूजी हुई थी। जी। हूर फौरन से पूछने लगी तो अस्का उसके करीब आई। आ जाओ, मेहंदी वाली आ गई है। वो उसे देखते मुस्कुरा कर बोली तो हूर ने उदास आंखों से उसे देखा। आई एम सॉरी बज्जो। हूर अस्का के दोनों हाथ थाम कर शर्मिंदा सी बोली। कोई बात नहीं है हूर, मुझे तो कुछ याद ही नहीं। वो मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर हाथ रख के प्यार से बोली। हूर भी हल्का सा मुस्कुरा दी और उसके गले लग गई। चलें बाहर? अस्का ने उसे कहा तो हूर इस बात में सर हिला गई और दोनों बाहर आ गई। हूर और अस्का बैठी मेहंदी लगवा रही थी। अस्का के चेहरे पर मुस्कुराहट जबकि हूर का चेहरा मुस्कुराया हुआ था। लड़के का नाम लिखना है? मेहंदी वाली ने अस्का को देखते पूछा तो अस्का ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। जाहिद लिख दे। अस्का मुस्कुराते हुए बोली जिस पर मेहंदी वाली ने जाहिद उसकी हथेली पर लिख दिया।
आपके भी दूल्हे का नाम लिखना है? मेहंदी वाली ने अब हूर से पूछा था। नहीं, हूर ने उसे जवाब दिया, जिस पर मेहंदी वाली कुछ भी कहे बगैर मेहंदी लगाने में मसरूफ हो गई। उन दोनों की मेहंदी मुकम्मल हो गई थी और बहुत खूबसूरत लगी थी। हाजरा बेगम दोनों की नज़र उतारकर उन दोनों को तैयार होने का कहती अपने अपने कमरे में उन्हें भेज चुकी थी। सारा इंतजाम मुकम्मल हो चुका था। लॉन को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। अस्का सुर्ख रंग के जोड़े में मलबूस, लाइट से मेकअप में, होंठों पर रेड लिपस्टिक लगाए, हैवी ज्वेलरी पहने प्यारी लग रही थी। अपना आँख शीशे में देखकर वो मुस्कुरा दी। हूर सफ़ेद रंग के नफीस से काम वाले जोड़े में मलबूस, सर पर हम रंग कामदार दुपट्टा सेट किए, लाइट सा मेकअप किए, पिंक कलर की लिपस्टिक लगाए, लाइट से मेकअप में माथा पट्टी, झुमके और नथ पहने। उस वक्त कोई आसमान से उतरी हूर लग रही थी, मगर चेहरे पर उदासी की वजह से उस खूबसूरती में निखार नहीं था। हूर का निकाह है आज, हूर का निकाह है आज। शहरयार जामिल को देखते हुए बोला तो जामिल अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। नहीं होगा, वो उसे ये कहते साथ उसके घर से निकल गया। शहरयार उसे जाता देखने लगा। ये लड़का यार, शहरयार सर पीट कर बोला था। अल्लाह ताला इसे वो दे, अल्लाह ताला इसे वो दे वरना इसने आपके पास पहुंच जाना है। शहरयार छत की तरफ देखकर कहते साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ा। हूर शीशे के सामने साकित सी खड़ी थी। तभी वो खिड़की फलांग कर बालकनी से गुजरता कमरे में दाखिल हुआ। तुम मेरी सोच से भी ज्यादा दुल्हन के रूप में हसीन लग रही हो जान। जामिल हूर के उकब में आ खड़ा हुआ। उसके हसीन सरापे पर गहरी नजरें जमाए गंभीर लहजे में बोला तो हूर फौरन से पहले पलटी। वो सच में वही था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हूर सर्द लहजे में उसे देखकर नजरें दूसरी सिमत किए पूछने लगी। तुम्हें दुल्हन बना देखने आया था। वो उसी पर नजरें मरकूज किए कहने लगा तो हूर ने सख्त तासुर लिए उसे देखा। क्यों आए हो? हाँ, देख लिया ना, चले जाओ यहाँ से अब, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती अब। हूर गुस्से से कहते साथ मुड़ने लगी जब जामिल ने उसकी कलाई पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया। तुम दुल्हन के रूप में इस कदर हसीन लग रही हो कि तुमसे नजरें नहीं हटाई जा रही हैं। इतनी हसीन के मलिक जामिल तुम्हें पूरी रात पलकें झपकाए बगैर देख सकता है हूर जान। जामिल उसके चेहरे पर नजरें जमाए गंभीर लहजे में उसे बोला। हूर उसे सुन रही थी। उसकी बात खत्म होते ही हूर ने बोलना चाहा, मगर जामिल ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया। हूर उसे देखने लगी। सॉरी, लेकिन यह करना ज़रूरी है। जामिल हूर को मज़ाहमत करता देखकर बोला। कुछ मिनट में ही हूर जामिल की बाहों में झूल रही थी। हूर, हूर। तभी दरवाजे पर हाजरा बेगम उसे दस्तक देती पुकारने लगी। जामिल दरवाजे की तरफ देखने लगा। दुल्हन के जोड़े में मलबूस, सुर्ख आंखें लिए, सुर्खी नाक के साथ उस वक्त वो गजब की लग रही थी। निकाह मुबारक हो जान। जामिल कमरे में दाखिल होता उसे देखते हुए मुस्कुरा कर बोला। हूर ने गुस्से से सर उठाकर उसे देखा। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, खुदा तुमसे ऐसा बदला लेगा कि तुम याद रखोगे। मेरी जिंदगी खत्म करके रख दी तुमने मलिक जामिल। हूर उसे सर्द निगाहों से घूरते हुए चिल्ला कर बोली थी। मलिक जामिल ने अपने कानों पर हाथ रखा। नन्ही सी जान है तुम्हारी, इतना जोर मत लगाओ। वो उसके चेहरे पर गहरी नजरें जमाए मुस्कुरा कर बोला। मैं लगाऊंगी, जीना हराम कर दूंगी मैं तुम्हारा, समझे? वो सुर्ख आंखें लिए उसे उंगली उठाकर वार्न करने के अंदाज में मजीद ऊंचा बोली जब जामिल ने उंगली पकड़कर उसकी कलाई, अपना हाथ उसकी कलाई तक लाया और उसे खुद से करीब किया। मैं हर वार के लिए तैयार हूँ। हाजरा बेगम के कमरे में दाखिल होने से पहले ही जामिल उसे अपने बाजुओं में उठाता बालकनी की तरफ तेजी से बढ़ा था। हाजरा बेगम कमरे में दाखिल हुई। पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई पर हूर वहाँ पर नहीं थी। वो परेशान हुई। हूर, वो उसे पुकारते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ी, मगर उसकी लाइट बंद देखकर हाजरा बेगम को परेशानी हुई और परेशान सी वो वहीं खड़ी रही। माँ ले आए ना हूर को? सारिम कमरे में आते हुए हाजरा बेगम को देखते हुए बोला, जिस पर उन्होंने उसे देखा। क्या हुआ माँ? हाजरा बेगम को परेशान सा देखकर उसने फौरन पूछा। हूर कहीं नहीं है। हाजरा बेगम के बताने पर सारिम ने कमरे में नज़र दौड़ाई। कहाँ गई है? परेशानी से वो उनसे पूछने लगा तो हाजरा बेगम नफ़ी में सर हिला गई। मैं दादा को बताता हूँ। सारिम उन्हें कहते साथ ही फौरन बाहर की तरफ बढ़ा तो हाजरा बेगम भी पीछे चली उसके। क्या हुआ? हूर कहाँ है? हाकिम चौधरी उन दोनों को बगैर हूर के आता देख परेशान हुए थे। दादा, हूर कहीं भी नहीं है। सारिम ने फौरन उन्हें देखते हुए बताया, जिस पर हाकिम चौधरी उसे गुस्से से घूरने लगे। ऐसे कैसे, क्यों नहीं है? हाकिम चौधरी हाजरा बेगम को देखते पूछने लगे। दुर्राब चौधरी जो अंदर आ रहे थे, उनके बढ़ते कदम रुके, चेहरे की मुस्कुराहट सिमटी। मुझे नहीं पता अब्बा जान,
हाजरा बेगम घबराते हुए बोली तो हाकिम चौधरी मजीद परेशान हुए। कहाँ गई है हूर? दुर्राब चौधरी परेशानी से उसकी तरफ बढ़कर पूछने लगे। हाकिम चौधरी ने उन्हें भी देखा। बताएं अब्बा जान। दुर्राब चौधरी फौरन से गुस्से से बोले। नहीं है कहीं भी। हाकिम चौधरी ने भी गुस्से से जवाब दिया, जिस पर दुर्राब चौधरी अब परेशान हुए। खुद गई है या कोई ज़बरदस्ती लेकर गया है उसे यहाँ से? हाकिम चौधरी परेशानी से उन सब पर बारी बारी नज़र डालते सोचते हुए बोले। पता नहीं दादा जान। सारिम फौरन बोला। पता कराओ फिर, सर्द लहजे में हाकिम चौधरी ने कहा और बाहर की तरफ सब बढ़ गए। जामिल हूर को अपने घर में लाया था, जहाँ वो कभी कभार आता था। उसके अलावा वहाँ कोई नहीं होता था और उसके उस घर का बहुत कम लोगों को ही मालूम था। जामिल उसे कमरे में लाकर बेड पर लिटाने लगा। कुर्सी खिसका कर वहीं बैठकर उसके उठने का इंतजार करने लगा। आदम जैसे इंसान से तुम्हें दूर रखने के लिए यही करना बेहतर था, और मुझे यही बेहतर लगा और मैंने कर दिया। जामिल उसके माथे पर माथा पट्टी दरुस्त करते हुए बोला। वो होशो हवास से बेगाना बेहोश पड़ी थी। वो उसे वैसे ही छोड़ता बाहर आया। हूर दुल्हन के सुर्ख जोड़े में मलबूस बेहोश सी हालत में बेड पर लेटी थी। अचानक उसकी पलकों ने जुम्बिश की। आहिस्ता आहिस्ता वो आंखें खोलने लगी। सर बहुत भारी था। पूरी आंखें खोलकर वो नजरें इर्द गिर्द घुमाने लगी। खुद को एक कमरे में मौजूद पाकर उसके जहन में बहुत से ख्यालात ने गर्दिश की। वो परेशान और घबराते हुए दोनों हाथ सर पर रखे याद करने की कोशिश करने लगी कि अचानक चेहरे पर सर तासुरात सजे। जामिल। वो उठकर बैठती भारी सर के साथ चिल्लाकर उसे पुकारने लगी। तभी दरवाज़ा खुला और वो सीने पर बाजू बांधे चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उसे देखने लगा। मैं तुम्हारे सामने हूँ, पुरसकून से अंदाज में उसे जवाब देकर वो जामिल के पुरसकून अंदाज में जवाब पर हूर ने सर्द और नफरत भरी निगाहों से उसे देखा। मुझे जाना है यहाँ से, अभी इसी वक्त मुझे हवेली छोड़कर आओ तुम। वो गुस्से से लहंगा संभाल कर बेड से उठकर सर्द लहजे में उसे कहते साथ बाहर की जानिब बढ़ने लगी। अगर तुम्हें वापस जाने देना होता तो यहाँ क्यों लाता? वो उसका हाथ पकड़कर बाहर जाने से उसको रोक गया था। क्यों कर रहे हो ये सब? एक ही दफ़ा मार दो मुझे। क्यों मुझे मेरे ख़ानदान की नज़रों में जलील करना चाहते हो? शादी है मेरी आज, जाने दो मुझे। हूर आज सही मायनों में बेबसी से नम आंखें लिए उससे बोली थी। एक बात क्यों समझ नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे लिए मैं बना हूँ, तुम्हारी शादी मुझसे होगी, सिर्फ मुझसे। वो मजबूत गिरफ्त हूर के दोनों बाजुओं में कायम किए सख्ती से बोला तो हूर उसे बस तकती रह गई। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, समझे? उसकी सर्द सुर्ख निगाहों में निगाहें डाले पथरीले लहजे में वो बोली तो जामिल ने उसे मजीद खुद से करीब किया था गुस्से में। मगर मैं तो प्यार करता हूँ ना। उसकी स्याह आंखों में नजरें जमाए वो गंभीर लहजे में बोला। मुझे तुम्हारे सामने खड़े होकर तुमसे बहस करने का कोई शौक नहीं। वो उसे गुस्से से कहते साथ कमरे से तेजी से बाहर की तरफ बढ़ी। जामिल ने ज़बरदस्ती उसकी कलाई पकड़ी और दोबारा कमरे के अंदर खींचा। वो अपना आप उसकी कैद से निकालने की कोशिश कर रही थी। मलिक जामिल, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया गया है, मुझसे छुटकारा पाना आसान नहीं है। वो उससे दीवार से पिन किए दोनों हाथ दीवार से लगाए उसके चेहरे पर झुक कर बोला। क्या चाहते हो मुझसे? सामने मौजूद उसकी आंखों में सिर्फ जामिल के लिए नफरत थी, जो मलिक जामिल को बुरी तरह चुभ रही थी। अपना बना कर रखना। उसके चेहरे पर गहरी नजरें जमाए गंभीर लहजे में वो बोला था। कौन सा नया खेल खेल रहे हो? क्योंकि जामिल चौधरी को तो प्यार के असल मायने मालूम ही नहीं है। वो हर लफ्ज़ पर जोर देते सर्द लहजे में बोली। वाकई प्यार करता हूँ तुमसे। वो उसे नरमी से मुस्कुरा कर बोला तो हूर के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट आई। लेकिन नफरत करती हूँ मैं तुमसे। जितनी तुम्हारे प्यार में मैं पागल हुई थी ना, अब उससे दुगनी नफरत करने लगी हूँ मैं मलिक जामिल। वो उसे जहरखंद लहजे में ऊंची आवाज़ में सर्द निगाहों से देखते हुए बोली थी। जब उसने उसके होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश करवाया, हूर के लहजे में मौजूद कड़वाहट मलिक जामिल की बर्दाश्त से बाहर थी। जान सिर्फ मलिक जामिल से प्यार की बात करेगी, अंडरस्टैंड? जामिल उसके होंठों पर उंगली रखते हुए किसी जनूनी से कम नहीं लग रहा था। हूर बस उसे देखती रह गई। मुझे जाना है, वो ऊंची आवाज़ में चीख कर बोली, जिस पर जामिल उसे देखने लगा। अब यहाँ से नहीं जा सकती, हम दोनों का निकाह होगा आज और अभी। जामिल उसके बालों को ठीक करते हुए बोला। मैं मरना पसंद करूंगी, मगर तुमसे निकाह नहीं करूंगी और तुम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हूर नज़रें दूसरी सिमत किए सख्त लहजे में बोली। नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। दादा की जान प्यारी है ना अपने तुम्हें? जामिल इत्मीनान से उसे देखते हुए पूछने लगा।
हूर उसे देखने पर मजबूर हुई। जामिल, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वो उसे उंगली उठाकर वार्न करते हुए बोली, करने को बहुत कुछ कर सकता हूँ। खामोशी से निकाह कर लो मुझसे, अगर दादा जान की जान प्यारी है तो। वो हर लफ्ज पर जोर देते चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बोला, और कितना गिरोगे मेरी नज़रों में जामिल। हूर नफ़ी में सर हिलाते बोली, तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ ये सब, समझी। तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ ये सब, समझी। जामिल अब की बार पथरीले लहजे में गुस्से से बोला तो हूर सहम गई। निकाह करने के लिए तैयार हो जाओ, वरना इधर मेरी एक कॉल और उधर तुम्हारे दादा ऊपर। जामिल उसे देखते हुए अपने गुस्से को जब्त करता पूछने लगा। हूर उसे बेबसी से देख कर रह गई। मेरे बस में होता ना तो आज तुम्हें कत्ल कर देती मैं। हूर गुस्से से उसे देखते हर लफ्ज पर जोर देते बोली। जामिल के लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हो गई। तुम रजामंद हो गई हो, कपड़े बदल लो। जामिल उसे देखते हुए नरमी से बोला और वार्डरोब से सुर्ख रंग का जोड़ा निकाल कर लाया। मैं नहीं बदलूंगी। गुस्से से हूर ने ड्रेस साइड पर किया। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। करना तो तुम्हें होगा, क्योंकि मुझे तुम्हें सुर्ख जोड़े में देखना है। अगर नहीं करोगी तो मैं खुद तब्दील कर दूंगा। जामिल जिद्दी अंदाज में उसे देखते हुए अपने अल्फाज दोहराने लगा, जबकि हूर ने घूर कर उसे देखा। इंतहाई कोई लुच्चे इंसान हो तुम। उसे एक और लकब देती, उसके हाथ से ड्रेस लेती, वो बाथरूम की तरफ बढ़ गई और जामिल उसे देखता रह गया। सुर्ख जोड़े में मलबूस, जिस पर गोल्डन नफीस सा काम हुआ था, हमरंग दुपट्टा लिए वो बाहर निकली थी। जामिल की नज़र उस पर गई। अरूसी जोड़े में जामिल को वह आसमान से उतरी परी मालूम हो रही थी, और सुर्ख लिबास उसकी सफ़ेद रंगत पर जच भी खूब रहा था। नजरें उस पर जमाए वो उसी को देख रहा था। हूर की आंखों में सिर्फ आंसू थे। उस शख्स ने उसे बेबस करके रख दिया था। मौलवी साहब। जामिल हूर से नजरें हटाए रोबदार आवाज में बोला। तभी मौलवी साहब अंदर दाखिल हुए। निकाह पढ़ाएं। जामिल हूर की तरफ बढ़कर उसका हाथ थामे उसे अपने साथ लाया। हूर ना चाहते हुए भी उसके साथ चल दी। मौलवी साहब ने निकाह शुरू करवाया। हूर का दिल किया कि वो किसी तरह उठकर यहाँ से भाग जाए, मगर शायद किस्मत को यही मंजूर था। निकाह हो चुका था। जामिल मौलवी साहब को छोड़ने के लिए बाहर की तरफ बढ़ा। अगर आपने किसी को भी हमारे निकाह की खबर दी ना तो आपकी जान पहली फुर्सत में निकाल लूँगा मैं, ये बात भूल जाएं आप। जामिल मौलवी साहब को गन दिखाते हुए बोला तो मौलवी साहब गन देखकर आंखें आंखें बड़ी किए थूक निगलते अस्पात में सर हिला गए और चले गए। जामिल गन जेब में रखता, मूंछों को ताव देता मुस्कुराता हुआ कमरे की तरफ बढ़ गया। दुल्हन के जोड़े में मलबूस वह सुर्ख आंखें लिए सुर्खी नाक के साथ उस वक्त गजब की लग रही थी। निकाह मुबारक हो जान। जामिल कमरे में दाखिल होता उसे देखते हुए मुस्कुरा कर बोला तो हूर ने गुस्से से सर उठाकर उसकी तरफ देखा। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, खुदा तुमसे ऐसा बदला लेगा कि तुम याद रखोगे। मेरी जिंदगी खत्म करके रख दी तुमने मलिक जामिल। हूर उसे सर्द निगाहों से घूरते हुए चिल्ला कर बोली। जब जामिल ने कानों पर हाथ रखा, नन्ही जान इतना जोर मत लगाओ। वो उसके चेहरे पर गहरी नजरें जमाए मुस्कुरा कर बोला, मैं लगाऊंगी, जीना हराम कर दूंगी मैं तुम्हारा, समझे तुम। वो उसे सुर्ख आंखें लिए उंगली दिखाकर वार्न करने के अंदाज में मजीद ऊंचा चीखी। जब जामिल ने उसकी उंगली पकड़कर अपना हाथ कलाई तक लाया और खींचकर उसे अपने करीब किया, मैं हर वार के लिए तैयार हूँ। जामिल ने उसके दोनों अतराफ हाथ रखकर कान के करीब झुककर गंभीर लहजे में कहा तो हूर ने अपने नाखून उसकी गर्दन में चबोए। उफ जंगली शेरनी। वो उससे दूर होता उसे देखते हुए बोला, जो खा जाने वाली नजरों से उसी को घूर रही थी। मैं तो ऐसी ही हूँ। तुम्हें ही शौक था ना निकाह करने का, एडजस्ट करना होगा। हूर उसे देखते हुए लफ्जों पर जोर देती बोली तो जामिल के लब मुस्कुरा दिए। एडजस्ट तो मैं करवा लूंगा। वो उसे देखते हुए उसी के अंदाज में बोला। स्याह आंखें लाइट ब्राउन आंखों से टकराई थी। जामिल उसके करीब आने लगा तो हूर पीछे की तरफ कदम बढ़ा गई। क्या कर रहे हो? हूर ना चाहते हुए भी उसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर कपकपाते हुए बोली थी, तुम्हें बता रहा हूँ, एडजस्ट तो मैं हर हाल में कर लूँगा। वो उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाते हुए बोला तो हूर ने जोर से आंखें बंद की अपनी। तुमने अगर कुछ किया ना, हूर आंखें नीचे किए गुस्से से बोली तो जामिल के लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट नमूदार हुई। तो जामिल ने उसकी कमर में हाथ डालकर आईब्रो उचकाते हुए पूछा, मेरे पास अब सारे इख्तियार हैं तुम्हारे करीब आने के मिसेस मलिक जामिल। हूर के करीब कान लाए गंभीर लहजे में उसने कहा तो हूर गुस्से से उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर कर गई।